तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन 1 इसका जतिन मोहन सेन, ऑप्शन 2 इसका सूरसेन, ऑप्शन 3 रास बिहारी बोस, ऑप्शन 4 दीनबंधु मित्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सूरसेन। मास्टरदा के नाम से आप किसको जानते हैं, तो मास्टरदा के नाम से आप सूरसेन को जानते हैं। ऑप्शन जो होगा 2 इसका ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी। पटना नगर की स्थापना किसने की थी। नंबर 1 शेर शाह ने, नंबर 2 इब्राहिम लोदी ने, नंबर 3 अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, नंबर 4 अकबर ने। तो इसका जो उत्तर होगा वो किसने, शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, पटना नगर की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन इसका पहला सही हो। किसके द्वारा, देखो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया। ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, शाहजहां द्वारा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। कौन था, शाहजहां, शाहजहां ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। नंबर 1 हुमायूं का मकबरा, नंबर 2 अकबर का मकबरा, नंबर 3 शाहजहां का मकबरा, नंबर 4 इत्मादुल्ला का मकबरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इत्मादुल्ला का मकबरा। इसको किसने बनवाया था, इसको 1626 ईस्वी में। कब, 1626 ईस्वी में इसको नूरजहां ने बनवाया था। किसने, नूरजहां ने इसको बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है आज़ाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुई थी। नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 बर्मा, नंबर 3 थाईलैंड, नंबर 4 जापान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सिंगापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, सिंगापुर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। कब हुई थी, 1942 में। कब, 1942 में। किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी। ऑप्शन फर्स्ट रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन 2 चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन 3 बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन 4 खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह। क्या, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। चंपारण सत्याग्रह कब का है, 1917 का है। कब का है, 1917 का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रज संहिता की रचना किसने की थी। ब्रज संहिता की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, पहले देखिए ऑप्शन फर्स्ट कालिदास, ऑप्शन 2 कल्हण, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 बारहमिहिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बारहमिहिर। किसने ब्रज संहिता की रचना, बारहमिहिर ने की थी। इसका जो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन फर्स्ट लाहौर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 लखनऊ थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ, लाहौर थी। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश है, लिख लीजिए, गुलाम वंश, इलवारी वंश, इसको इलवारी वंश भी बोलते हैं, और दास वंश का संस्थापक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासन कब से कब तक था, जो इसका शासन था 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक था इसका शासन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। जजिया कर को किस
सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम वसूला गया था? ऑप्शन फर्स्ट बलबन, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 फिरोज शाह ने। तो किसके द्वारा वसूला गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। तुगलक किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वसूला गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या, जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ब्राह्मण, ऑप्शन 2 अरण्य, ऑप्शन 3 संहिता, ऑप्शन 4 उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या? संहिता कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होता है। वेद कितने वेद हैं? 4। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस एक राजदूत था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? ऑप्शन फर्स्ट हेरोडोटस, ऑप्शन 3 मैग्नेस्थनीज, ऑप्शन 3 हेनसांग, ऑप्शन 4 हेलियोडोरस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मैग्नेस्थनीज था। कौन था? मैग्नेस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन? मैग्नेस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि मनसबदार प्रणाली को किसने आरंभ किया था? ऑप्शन फर्स्ट बाबर, ऑप्शन 2 शेरशाह, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 हुमायूं के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अकबर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? अकबर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में दास वंश की स्थापना, भारत में देखो दास वंश की स्थापना किसने की थी? नंबर फर्स्ट गयासुद्दीन, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 4 मोहम्मद गौरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? जो मोहम्मद तुगलक था वो दिल्ली से उसने अपनी राजधानी को कहाँ नई राजधानी बनाया था? नंबर फर्स्ट वारंगल, नंबर 2 फतेहपुर सीकरी, नंबर 3 दौलताबाद, नंबर 4 अहमदनगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दौलताबाद। कहाँ लेके गया था? दौलताबाद। कितनी सन में? 1334 ईस्वी में। 1334 ईस्वी में लेके गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? जो अकबरनामा है वो किसकी लिखी? अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? ऑप्शन फर्स्ट शेख फैजी, ऑप्शन 2 बदौनी, ऑप्शन अबुल फजल, ऑप्शन 4 कॉफी खान। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अबुल फजल। किसके द्वारा अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इसका जो तीसरा भाग है उसी को बोलते हैं आईने अकबरी। क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? जो ब्लैक होल घटना है, ब्लैक होल घटना दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन फर्स्ट अली वर्दी खान, ऑप्शन 2 सरफराज खान, ऑप्शन 3 मीर जफर, ऑप्शन 4 सिराजुद्दौला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, किसे देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सेकंड चित्तरंजन दास, ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 GS घापको। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। क्या? किसको? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस अंग्रेजी पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन फर्स्ट मराठा, ऑप्शन सेकेंड यंग इंडिया, ऑप्शन 3 केसरी, ऑप्शन दी बॉम्बे कॉमिकल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मराठा पत्रिका। किसका गया था?
मराठा का, बाल गंगाधर ने मराठा का किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1930, अप्रैल 1929, फरवरी 1933, मार्च 1931। तो सही इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ऑप्शन 4 वाला इसका सही उत्तर होगा। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान कब मांग की थी पाकिस्तान की? 1939, 1940, 1937, 1942। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1940 में मांग की थी। ऑप्शन बी वाला इसका सेकेंड होगा। दोस्तों आज का हमारा सेशन हिस्ट्री का था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।